हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास चला रहे हैं समय अपने चैनल पे। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आरआरबी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या है 3 पार्ट करा रखे हैं आपको, और ये दोस्तों चौथा पार्ट है उस सीरीज़ में। चौथे पार्ट में दोस्तों जो टॉपिक हम करने वाले हैं इसमें क्या है वर्ड, एक्सेल और ये फार्मूले के साथ रहेगा। जो एक्सेल में हमारे फार्मूले काफ़ी यूज़ होते हैं कि किस तरीके से, जैसे एक पेमडास रूल है यहाँ पे यूज होता है, काफ़ी फेमस है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और भी जो इनके फंक्शंस है, डायरेक्ट फंक्शन जैसे एवरेज फंक्शन वगैरह, तो इस टाइप के एक्सेल्स के फंक्शन। इसके साथ दोस्तों पावर पॉइंट भी रहेगा इसमें, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इनके सारे शॉर्टकट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारे कंप्यूटर बेसिक्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे ये वीडियो। तो आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा शुरू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक लेआउट आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पहले कभी ओपन किया होगा टाइपिंग वगैरह किसी के लिए भी। तो ये शायद दोस्तों 2007 का है। ठीक है, वर्ड 2007, पर उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं। तो आइए चलिए बेसिक जो हम जान लेते हैं, जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो अभी मैं बताऊंगा इसे दोस्तों CCC और O लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर रैंडम आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई गारंटी नहीं, इसलिए कवर कर देते हैं। तो जो स्टार्ट करें तो ये दोस्तों टाइटल बार कहते हैं। ये जो ऊपर लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टाइटल बार कहते हैं। और दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब भी एक नया वर्ड का फाइल खोले तो जो स्टार्टिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम दोस्तों हमेशा डॉक्यूमेंट 1 रहेगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं, ये जो यहाँ पे जो इतना आपको क्लियरली आपको इमेज में दिख भी रहा है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसे। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑफिस बटन है, ये आपके 2007 में यूज़ होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका इतना बड़ा एरिया है आपको दिख रहा है, ये जो रिबन लिखा हुआ है, रिबन से ये कनेक्टेड है, ये पूरा बड़ा सा आपका एरिया। ठीक है, ये जो आपका एरिया है दोस्तों, ये आपका रिबन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा हम मिटाते चलते हैं तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। तो दोस्तों रिबन कहते हैं इसमें। और अब आगे चलें तो ये जो यहाँ पे एक कॉर्नर में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बना होगा, तो दोस्तों हेल्प बटन होता है। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क बना होता है वो हेल्प बटन होता है। इसे हम डायरेक्टली शॉर्टकट की F1 से भी एक्सेस कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, ये आपका दोस्तों ये जो है ये आपका स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार होता है। अब दोस्तों ये पूछ लिया जाता है अक्सर, ये रूलर है। ठीक है, ये वर्टिकल रूलर आपको लिखा हुआ है और ये दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल रूलर लिखा हुआ है। इसको दोस्तों पूछ लिया जाता है कि आखिर आप अगर पहली बार वर्ड खोलेंगे तो ये आपको शो नहीं करेगा, तो पूछता है ये आप कहाँ से शो कराते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से हम शो कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले ओपन करेंगे यहाँ पे ये होम ओपन होगा। ठीक है, ये रिबन में जो होम टैब होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी कर दिया, तो देख लीजिए होम टैब है। होम टैब में ही आपको दोस्तों जो फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है। तो आप याद रखिए कैलिबरी होती है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है आपका 11 होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ 11 होता है, आप ये याद रखिएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से आपके टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होंगे। तो इतना मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है। अब सेम मैं आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ, तो अभी के लिए इतना ही है। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों नीचे जो है ये व्यू बटन्स है। ठीक है, ये व्यू बटन्स कहलाते हैं। और दोस्तों ये जूम है, आप यहाँ से जूम इन, इसे पीछे ले आएंगे तो जूम आउट हो जाएगा, और आगे ले जाएंगे जूम इन हो जाएगा। इसे दोस्तों नीचे स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टेटस बार। ये दोस्तों आपका पूरा जो वाइट स्क्रीन है यहाँ पे पूरा टेक्स्ट एरिया है, और ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, ये बार आपका डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये बताता है यहाँ पे आप किस पेज पे हैं, तो पेज 1 of 1। अगर मान लीजिए
आप पेज 1 है और टोटल आपके में 100 पेजेस हैं और पेज 1 पे तो ये दिखाएगा पेज 1 ऑफ 100, ठीक है। टोटल आपने वर्ड्स जितने यूज़ किए होंगे वो वर्ड काउंट भी यहाँ पे बता देता है, और जो आपका लैंग्वेज जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूज़ हो रहा है वो ये यहाँ पे आपका बताता है। तो अब दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो मैंने बताया कि आपको होम टैब, ये अब दोस्तों जो स्क्रीन है ये आपकी 2019 की है वर्ड की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसमें हम होम पे थे तो होम का मैंने आपको बता दिया बेसिक। अब दोस्तों इंसर्ट टैब, अब इंसर्ट टैब में मैं आपको बता दूं क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना होता है। तो दोस्तों ये टेबल है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेबल आपको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे कि हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में हम टेबल पे जाएंगे और वहाँ से अपना हम डिफ़ॉल्ट जितने बाई साइज़ का चाहेगा 2/3, 11/100 जो भी हमें चाहिए होगा सब टेबल साइज़ आपके बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। कस्टम भी ऑप्शन होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रो और कॉलम, रो एंड कॉलम, ठीक है, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए एक टेबल सेलेक्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा 1/1 होना चाहिए, 1x1 ही आपका मिनिमम साइज होता है एक टेबल के लिए। अब दोस्तों सेम ही हो गया इंसर्ट। ये दोस्तों लिंक, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है, आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा लिंक इंसर्ट करने के लिए। ये दोस्तों हेडर और ये फुटर, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ये इस तरीके से पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप दे देंगे तो जो हर पेज के आपके टॉप पे वो रिपीट हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में। सेम चीज़ जो आप हेडर में डालेंगे ना वो आपके, एक बार मिटा लेता हूँ तो आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। जो हेडर होता है ये आपका जो पेज का जो टॉप रहेगा ना, जिससे मैंने आपको ये पोर्शन बना दिया, तो ये जो एरिया है ये टॉप एरिया है, यहाँ पे जो भी आप हेडर में डालेंगे वो आपके हर एक पेज पे, पूरे डॉक्यूमेंट के पेज पे चला जाता है। तो ये दोस्तों आपका हेडर होता है और फुटर क्या होता है जो आपका नीचे की साइड रहे सेम पेज पे। ये दोस्तों हो गया। और दोस्तों पूछता है कि अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो आप कहाँ से लिखते हैं। तो दोस्तों आप ये इक्वेशन और सिंबल्स से जाके आप मैथमेटिकल इक्वेशन वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों इंसर्ट टैब से जो इंपॉर्टेंट था। अब डिज़ाइन में क्या दोस्तों पूछ लिया है, बस एक चीज़ पूछी जाती है खासकर कि जो पेज बॉर्डर आप कहाँ से मैनेज करेंगे ये कर लेंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वाटर मार्क, कि आप वाटर मार्क अगर आपको देना है जो हर एक पेज पे आए तो आपका डिज़ाइन टैब में जाके होता है। अब दोस्तों एक लेआउट है, लेआउट में अब क्या मार्जिन, अगर हमें मार्जिन इसका जैसे अभी यहाँ से और इसके बीच में ही टाइप करेगा, ठीक है, ये जो लंबाई में बता दूं इसी के बीच में वर्ड में टाइप होगा। और आप इसे दूर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इतने के बीच में आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, इतने के बीच में आपको टाइप करना है तो आप यहाँ से मार्जिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे नैरो कर दीजिए। और दोस्तों पूछ रहा था ओरिएंटेशन, ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड आप अब तक तो आपको पता ही चल गया हो, मोबाइल आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं। तो लैंडस्केप आपका जो हॉरिजॉन्टल मोड होता है वो हो गया दोस्तों, तो वो सिलेक्ट करने का आता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई इतनी चीज़ें। और मैं आपको एक बता दूं कि जैसे आपका रूलर, और जो रूलर मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, वो अगर शो नहीं हो रहा था, ठीक है, तो आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो रूलर ऑप्शन होगा उसके आगे एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, छोटा सा बॉक्स, तो उस पर आप दोस्तों टिक कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपको रूलर, ये दोनों रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शो होने लगेंगे। तो दोस्तों ये रहा वर्ड के बारे में बेसिक्स। अब आइए चलिए हम जान लेते हैं शॉर्टकट कीज जो यूज़ होते हैं वर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंट्रोल है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल, ये हर जगह यूज़ होता है, हर जगह कंट्रोल ही रहेगा। कंट्रोल भी दोस्तों बोल्ड करने के लिए, ठीक है, बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल सी कॉपी, ये हर जगह है सेम। कंट्रोल एक्स कट, ये हर जगह है सेम। कंट्रोल एन ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा कंट्रोल एन, ध्यान देगा। कंट्रोल ए ओपन ऑप्शंस में चला जाता है जो आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल पी ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको प्रिंट करने के लिए आपको यूज़ होता है। कंट्रोल एफ क्या होता है दोस्तों, ओपन फाइंड बॉक्स, फाइंड बॉक्स होता है। फाइंड में कंट्रोल एफ दबा के आप कोई भी वर्ड करेंगे टाइप, तो पूरे डॉक्यूमेंट में आपके सर्च करेगा कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे है। कंट्रोल आई दोस्तों इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए। कंट्रोल के, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के क्या है, इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के यूज होता है। कंट्रोल यू क्या है दोस्तों, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी पेस्ट, ये आपको पता ही होगा हर जगह यूज होता है, आज के टाइम में तो सबको लगभग याद ही रहता है। कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वाई दोस्तों ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू। रीडू क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने कुछ टाइप किया राम, ठीक है, फिर इसे आपने
पूरा पूरा अंडू या तो दबा दिया आपने, जो कंट्रोल जेड से होता है अंडू, या मतलब ये पूरा पूरा वर्ड रिमूव हो जाएगा, मतलब जो जस्ट पिछला एक्शन ये रिमूव कर देता है अंडू, ठीक है, जस्ट पिछला एक्शन। और रीडू क्या होता है, जो रिमूव है उसे जस्ट पिछला एक्शन को वापस ला देगा, ठीक है, एक आगे बढ़ा देगा। तो दोस्तों रीडू हो गया। कंट्रोल जी क्या होता है दोस्तों, आपको गो टू ऑप्शंस में ले जाता है। कंट्रोल एच क्या है आपका, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे ले जाता है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे ले जाता है। आपका 3 इडियट्स में अच्छे से यूज हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, कंट्रोल एच यूज हुआ था। तो कंट्रोल जो अप एरो होता है दोस्तों, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के बिगिनिंग में ले जाता है। कंट्रोल डाउन एरो एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, एंड ऑफ द पैराग्राफ। और कंट्रोल एंड जो होता है वो आपको डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के एंड। और कंट्रोल होम जो होगा वो बिगिनिंग ऑफ द, मतलब आप बीच में कहीं पे भी 100 पेज 1000 पेज पे और डायरेक्ट आपको पेज नंबर 1 पे और नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएगा। F1 क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ओपन द हेल्प फंक्शन ओपन कर देता है। शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए यूज होता है, तो चेंज केसेस ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, ये पेस्ट का एक शॉर्टकट, एक दूसरा शॉर्टकट है। F4 ध्यान दीजिएगा कि रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, ठीक है, ये 2000 जो वर्ड 2000 प्लस वर्जन है उसमें यूज होता है कि F4 दबा देंगे तो लास्ट एक्शन परफॉर्म दोबारा रिपीट हो जाएगा। F7 ये काफ़ी पूछा जाने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा, स्पेल चेक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और फिर F7 दबा देंगे तो स्पेलिंग चेक करके बता देगा। ये दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। F12 ये आपका सेव एज ऑप्शन होता है, ठीक है। सेव एज क्या होता है, आपको पूछता है सेव एज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि अगर आपका वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसे आपको PDF में सेव करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप सेव एज ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल एस, जिसे सेव यूज़ होता है, सेव कहते हैं। और दोस्तों शिफ्ट प्लस F12 ये भी आपका दोस्तों सेव के लिए यूज़ होता है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, कंट्रोल W ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट क्लोज कर देता है, ठीक है। कंट्रोल W या ऑल्टर F4, ऑल्टर प्लस F4 दबा देंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों अगले पे चलते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। सेम उसी की तरह ये टाइटल बार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है, पर ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो हमेशा बुक 1 रहेगा, ठीक है, बुक 1 के नाम से। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सेम क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, ये दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा जो A1 लिखा होता है ना, ये आपका नेम बॉक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो ये जो हमने अभी बॉक्स से सिलेक्ट कर रखा है, मैं दिखा दूं आपको, ये जो बॉक्स यहाँ पे करंटली सिलेक्ट है, तो ये आपका दोस्तों A जो कॉलम है और ये जो 1 रो है, तो दोस्तों यही लिखा हुआ है A1। अगर मान लीजिए मुझे ये सिलेक्ट करना है बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ ये सिलेक्ट करना है, तो ये कौन सा हुआ दोस्तों, ये C कॉलम हुआ और ये 5th रो हुआ, ठीक है। तो ये हमारा C5 शो करेगा इसके लिए, तो ये इसका मतलब है। ये दोस्तों जो आपका होता है ये फार्मूला बार होता है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे शो करता रहेगा कि आप जिस भी बॉक्स में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये दोस्तों आपकी कॉलम हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये वर्कशीट विंडोज़ होता है, ये जो एरिया है पूरा वर्कशीट विंडोज़ कहलाता है। दोस्तों मैं आपको रिबन बता रहा था, ये सिमिलर है, सेम रिबन है जैसे पिछले वर्ड में था, आपको सेम है। यहाँ पे दोस्तों आपके कुछ शॉर्टकट्स शो होते हैं, ठीक है, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। ये दोस्तों आपका जूम कंट्रोल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आपके स्क्रॉल बार हैं। आपको बुक में आपको यहाँ से वहाँ इस तरीके से स्क्रॉल करना हो तो ये आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आपको बता दूंगा। ये जो दोस्तों आपकी लाइनें बनी होती हैं इन्हें हम ग्रिड लाइन्स कहते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, आप बस बताता चल रहा हूँ मैं, आप सुनते रहिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्पेस अलग से पॉज देंगे। स्टेटस बार है सेम वर्ड की तरह, ये सीट स्क्रॉलिंग बटन होता है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे। और दोस्तों ये जो बटन है ना ये सेलेक्ट ऑल बटन है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे जब 1 पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना तो पूरा रो सिलेक्ट कर देगा। तो दोस्तों ये रहे चीज़ें। अब दोस्तों कुछ आपको बताना छूट गया था वर्ड में, तो वर्ड में मैं आपको बता दूँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, O लेवल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो वर्ड में ना जूम
जो होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि आपका जो आउट ऑप्शन होता है, जो इन ऑप्शन होता है, ठीक है। इनका क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में इफेक्ट अगर मैं दिखा दूँ तो दोस्तों ये आपका जूम इन होता जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्क्रीन जो बड़ा होता जा रहा है आपका जूम इन होता जा रहा है, और आउट क्या होता है, रिटर्न, तो आपका आउट है, ठीक है। तो आउट पूछा जाता है कि मिनिमम कहाँ तक होता है, तो आपका 10 तक होता है, और जो इन होता है आपका दोस्तों ये मैक्सिमम 500 तक होता है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो हमेशा आपका 100 पे सेट होता है, ठीक है। ये आपका वर्ड का है। अब सेम मैं दोस्तों आपका अगर एक्सेल में बताऊं तो एक्सेल में ये कहाँ पे होता है, तो एक्सेल में दोस्तों आपका होता है जो आउट ऑप्शन होता है वो 10 पे होता है। मैक्सिमम आपका दोस्तों यहाँ डिफरेंट रहता है, ये 400 होता है, ठीक है, 400 होता है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑप्शन वो आपका 100 होता है, ठीक है। आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और दोस्तों एक्सेल में क्या एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है ना, कि जो ऊपर आप देख रहे हैं ABCDEF, ये दोस्तों एक एक कॉलम है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आपकी जो टोटल मैक्सिमम जो कॉलम की संख्या कितनी होती है एक्सेल में, जो एक बुक में, तो दोस्तों मैक्सिमम कॉलम आपकी होती है 16,384, ठीक है। 16,384 आपके कॉलम होते हैं एक बुक में, ठीक है। एक P कॉलम है, Q कॉलम है, तो ऐसे ही आप आगे चलते चले आएंगे तो आपको सारे कॉलम मिलते चले आएंगे। और दोस्तों रो तो नहीं पूछा जाएगा, पर मैं अगर रो बता दूं, ये जो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 ये आपके रो हैं। तो रो का होता है दोस्तों आपका 1048, सॉरी आपका होता है दोस्तों 1048 576। ये ऐसा दोस्तों डाटा है जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि याद करना भी इसे टफ है। ये दोस्तों आपका हुआ 10,48,576 हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक्सेल और वर्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो शायद पूछ लिए जाएं आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बाकी सेम चीज़ें रिपीट है, तो इससे ज़्यादा और अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या है कि इसमें जो होम टैब होता है, ठीक है, एक्सेल में होम टैब होता है, इसमें भी सेम है, कैलिबरी आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जो 11 आपका सेम फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें अगर आप दोस्तों नीचे तक जाएं तो ये आपका 72 पॉइंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। 72 पॉइंट मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। पर अगर आपको खुद से आपको देना हो यहाँ पे कोई वैल्यू, तो दोस्तों आपको मैक्सिमम आप 1638 मतलब 1638 आप पॉइंट दे सकते हैं आप वर्ड फॉन्ट साइज को, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो होता है 72। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जैसे जो आपका यहाँ पे A1 आपका सेल है, जो बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये टेक्स्ट दोस्तों आपका हमेशा लेफ्ट अलाइंड होता है, ठीक है। आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका इस साइड से लिखेगा। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो उसमें मैं समझा दूंगा कि टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है। और जो अगर आप इसमें जो आप डिजिट लिखेंगे जैसे 1 2 3 4, तो आपका दोस्तों ये राइट अलाइंड होता है, ठीक है। ये इस तरफ से लिखना शुरू होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है। अब दोस्तों इसमें और कुछ खास बताने के लिए आपको है नहीं, आगे जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूँगा। अब दोस्तों इसमें जो इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट में सेम टेबल मैंने जैसे वर्ड का बताया था वैसे इसका भी टेबल होता है, ठीक है। इसमें बस एक्स्ट्रा आ जाता है जो चार्ट्स, जैसे आपने यहाँ पे डाटा लिखे हुए हैं रैंडम डाटा, उसको चार्ट में कन्वर्ट करना हो, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, काफ़ी चार्ट है, तो उनमें आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से आप दोस्तों चार्ट सेलेक्ट करते हैं, आपको इंसर्ट टैब में मिलता है, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों आपको लिंक भी सेलेक्ट करने का, हाइपर लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। और ये दोस्तों आपका सिम्बल्स हैं, ठीक है, सिम्बल्स हैं, ये आपके होते हैं यूज इसमें। अब जो दोस्तों इसके एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम कुछ देख लेते हैं। तो F2 क्या होता है दोस्तों, एडिट द सिलेक्टेड सेल, ठीक है, एडिट द सिलेक्टेड सेल। और F2 से ही आपका दोस्तों रीनेम भी होता है, ठीक है। कोई आपको फाइल रीनेम करना है तो F2 आप दबा दीजिए सेलेक्ट करके, तो रीनेम ऑप्शन आ जाएगा। F5 दोस्तों क्या होता है, गो टू स्पेसिफिक सेल, ठीक है, ऑप्शन आ जाता है किस सेल पे आपको जाना है, तो F5 आप दबाएंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। F7 से क्या होता है कि आपका दोस्तों स्पेलिंग चेक, सेम वर्ड की तरह। F11 क्रिएट अ चार्ट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चार्ट क्रिएट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट F11 यूज़ होता है, ठीक है। अब दोस्तों ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो न्यू वर्कशीट ओपन कर देगा।
शिफ्ट प्लस F3 क्या है आपका दोस्तों, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, ठीक है। एक्सेल फॉर्मूला विंडो जो काफ़ी फॉर्मूलेज यूज होते हैं इसमें, वो सारे ओपन हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस F5 आपका दोस्तों होता है सर्च बॉक्स ओपन कर देगा। कंट्रोल ऑल सेम है, कंट्रोल बी बोल्ड इटैलिक, कंट्रोल आई, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी दोस्तों पेस्ट, कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, ठीक है सेम है। कंट्रोल है फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल जी ओपन गो टू ऑप्शंस, ठीक है गो टू ऑप्शंस। कंट्रोल यू दोस्तों आपका अंडरलाइन, सेम सिमिलरली वर्ड की तरह इसमें भगा रहा हूँ। कंट्रोल वाई आपका दोस्तों अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एफ जो है, सॉरी 5 जो है, एस नहीं कंट्रोल 5 जो है इसमें, क्योंकि कंट्रोल एस आपको पता है प्लस एस दबाएं तो आपका सेव होता है, तो कंट्रोल 5 यूज होता है स्ट्राइक थ्रू करने के लिए हाईलाइटेड सेक्शन। और कंट्रोल एन क्या है दोस्तों, आपका एक न्यू वर्कबुक ओपन करेगा। कंट्रोल पी ओपन प्रिंट डायलॉग, ठीक है प्रिंट के लिए कंट्रोल पी यूज होता है। कंट्रोल एस मैंने बताया आपको सेव। कंट्रोल जेड अंडू के लिए, ठीक है। कंट्रोल F9 मिनिमाइज कर देता है करंट मेन्यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, अंडू काफी इंपॉर्टेंट होता है। और कंट्रोल एस। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास। कंट्रोल F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, ठीक है। जैसे आपने कई 3-4 वर्कबुक ओपन कर रखे हैं, बुक 1, ठीक है बुक 1 एंड 2 एंड 3 ऐसे लाइन से नीचे आपके शो होते रहते हैं, तो उनमें स्विच करना है तो आप दोस्तों कंट्रोल प्लस F6 से स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है ये आप समझिएगा, ऑल्ट प्लस इक्वल टू 3 की नहीं है, इसके ऑल्ट है और इक्वल टू है। ये क्या है, फॉर्मूला टू सम ऑल, ठीक है, सम ऑल करने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। और कंट्रोल W दोस्तों जो है आपका विंडो क्लोज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपका कवर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो एक्सेल में आपको पिछले साल याद होगा, जो AHC, ठीक है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में एक क्वेश्चन आया था कि 64 बाई आपका था 8, लिखने में थोड़ा इशू कर रहा है, तो आइए देख लेते हैं फिर से। 64/8/2 आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई 2 को पहले काट दे रहे थे, कोई ये पहले काट दे रहे थे, तो कैसे होता है मैं आइए चलिए आपको बता देता हूँ। तो जो एक्सेल यूज़ करता है ना, एक्सेल अपना एक स्पेसिफिक, जैसे आपको बॉडमास का रूल तो आपको याद होगा, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है बॉडमास रूल, सेम इसी तरीके से एक्सेल आपका दोस्तों पेमडास रूल, ठीक है पेमडास रूल यूज़ करता है। अब ये यूज़ करता है परफॉर्म ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें पेमडास में पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका पैरेंथेसिस, ठीक है पैरेंथेसिस मतलब जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं, बड़ा मझला छोटा ब्रैकेट्स, वो दोस्तों आपका होता है, ये इसकी टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगला दोस्तों क्या है, ई से क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है x² e⁻x, जो भी एक्सपोनेंट्स हैं आपको वो एक्सपोनेंशियल्स आपको पहले सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों आपका क्या है m से, दोस्तों m से आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और d से क्या होता है डिवीजन, ठीक है। और इन दोनों की क्या खासियत बात है, मैंने आपको बताया कि नंबर 1 प्रायोरिटी आपको पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है, फिर इसे आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, और नंबर 3 पे आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ होता है। और इनमें से कौन सा पहले अप्लाई करेंगे, तो लिखा है परफॉर्म ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ठीक है जो आपके जो फॉर्मूले आपको जो बन रहा है उसमें आप लेफ्ट से राइट जो पहले आ रहा है, ठीक है आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो भी पहले आ रहा है पहले आप उसे परफॉर्म करेंगे। ये दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान दे लीजिए आप कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ हम लेके चलते हैं। और सेम आपका चौथे नंबर पे जो प्रायोरिटी आती है आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ये आपके दोनों एक साथ होते हैं। और सेम वही रूल कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा उसे हम पहले अप्लाई करेंगे। आइए चलिए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसे आपको मैं समझा दूं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मैं आपको जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो SCRO में आया था 64/8/2। अब मैंने क्या बताया आपको कि इसमें सिर्फ आपको डिवीजन दिख रहा है, पर आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड डिवाइड
एक साथ लेके चलते हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मतलब आपको इस साइड से आपको जाना है लेफ्ट टू राइट, और जो पहले आया उसे पहले परफॉर्म करना है। तो आपका दोस्तों ये पहले वो पोर्शन पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको दोस्तों, 64/8 करें तो हम 8 बचेगा, ठीक है। तो ये बचा आपका इक्वेशन दोस्तों 8/2 में कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसे डायरेक्ट, अब इसमें तो प्रायोरिटी देखनी नहीं, तो डायरेक्ट आपका आंसर 4 आ जाएगा। सेम दोस्तों अगर सिमिलरली आपने ये रूल नहीं अप्लाई किया तो आपके क्या आंसर्स आ सकते थे, आप अगर 64 और 8/2 को पहले भाग दीजिए तो 4 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 16। तो ये भी आपका ऑप्शन था जो कि आपका गलत ऑप्शन था। आपका सही आंसर दोस्तों आपका 4 है, ठीक है। तो आइए चलिए हम सेम पेमडास रूल को इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, मैंने बोला था पैरेंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले पैरेंथेसिस चेक करेंगे, उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल। इस क्वेश्चन दोस्तों ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें दोस्तों मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चेक करना है। तो दोस्तों आप अगर मैं लेफ्ट से मैंने क्या बताया, फिर लेफ्ट से आपको राइट चेक करना है। तो लेफ्ट से मैं राइट जा रहा हूं तो ये पहले यहाँ पे डिवीजन आ जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये बाद में है, ये भी मल्टीप्लाई बाद में है, ठीक है। तो पहले हमें डिवीजन मिल रहा है तो मैंने बताया पहले डिवीजन हम कर देंगे। तो सेम दोस्तों अगर अगले लाइन में क्या इक्वेशन बन जाएगी, 24 प्लस ये 6/3 हम कर देंगे तो आपका 2 × 5 × 8 - 9, ठीक है। अब सेम मैं कहूँ लेफ्ट से राइट जाना है और हम अभी चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले, ठीक है। इस पे हम आपके प्रायोरिटी पे चल रहे हैं नंबर 3 पे। तो अब सेम दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, ये बाद में, तो पहले ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। 24 प्लस 2 × 5 आपका दोस्तों 10 हो जाएगा, × 8 - 9, ठीक है। सेम दोस्तों अब हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं सेम। तो 24 प्लस 10 × 8 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 80। 24 प्लस 80 - 9 ये आपका बनेगा। फिर इसी को हम आगे सॉल्व कर दें तो 104 - 9 तो आपका दोस्तों आ जाएगा 95 आंसर, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों चाहे पहले बाद में कर दीजिए, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले आपका ऑपरेशन प्लस परफॉर्म होगा फिर माइनस। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें सारा यूज किया है। पैरेंथेसिस भी आपको देख रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसमें फर्दर एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम पहले सेम पेमडास, अब ये जो इक्वेशन है अंदर वाली, इसमें सेम हम आपको पेमडास रूल लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है। तो इसमें हम पेमडास रूल लगाएं तो सबसे पहले ये डिवीजन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, तो मैं अभी सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका दोस्तों क्या बना, 20 प्लस 12/4 आपका दोस्तों आ जाएगा 3, ठीक है, × 3 - 2 to the power 2। सॉरी यहाँ पे एक गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया आपका, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे। तो आपका पैरेंथेसिस जो सॉल्व कर रहा था मैं, 20 प्लस 12/4 × 3 - 2 to the power 2 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम मैं रूल अप्लाई करूं तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 12/4, ठीक है। तो ये 20 प्लस 12/4 आपका 3 हो जाएगा, × 3 - 4, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों। अब आपका ये इंटू हम कर देंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। अब 9 होने के बाद प्लस 20 कर देंगे तो 29 - 4 आपका दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इक्वेशन को हम दोस्तों, मैं डायरेक्ट थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, होपली आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कैसे अप्लाई करना है। तो ये 36 - 2 × आपका दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10। ये आपका दोस्तों इक्वेशन बना, मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पे हटा दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई m × d, m and d में देखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आ रहा है। तो 36 - दोस्तों 2 × 25 आपका 50 हो गया, ठीक है, प्लस 10। यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा 10 36 आपका 46 और -50 - 4, ठीक है। ये आपका दोस्तों आंसर है करेक्ट। तो ये दोस्तों आपका पेमडास रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एक्सेल में क्या होता है ना, कुछ फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन यूज होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट आप जैसे इसे अप्लाई करने का ये तरीका होता है। लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वल टू, फिर सम लिखते हैं कैपिटल में, फिर ब्रैकेट देते हैं, फिर उसमें लिखते हैं किस सेल से, A1 सेल से, अगर 8 सेल तक करना है तो वो हम डाल देंगे। अब दोस्तों मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से दिखा रखा है।
ये नेम है, कोई भी चीज़ हो सकती है ABCD, और उसके जो क्वांटिटी परचेज है ये मैंने लिखा है 180, 170, 165, ये आपके दोस्तों एग्जांपल्स है। और उसके लिए जो रुपीज़ पेड का टेबल है वो ये है, ठीक है। तो अब मैंने क्या, हमें अगर टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी थी, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल अगर हमें निकालना हुआ तो ये टोटल निकालने के लिए हम सम फंक्शन आपका यूज़ करेंगे। तो टोटल क्वांटिटी परचेज दोस्तों मैंने जो सम फंक्शन निकाल के आया ये 1265। अभी अप्लाई कैसे किया है ये आप देख लीजिएगा। मैंने यह बताया था आपका फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला टाइप। तो इक्वल टू मैंने लिखा, फिर सम लिखा आपका, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर मैंने कहाँ लगा, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो ये जो हमारा सेल है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेल है, ये देख लीजिए आप B है, और ये आपका दोस्तों 2 है, ठीक है। तो ये हमारा B2 सेल है, हमें B2 सेल से हमें B8 सेल तक सम करना था। तो हमने B2 फिर कॉलन और B8 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इंटर जब दबाएंगे दोस्तों तो ये सारा ऐड कर देगा। तो ये दोस्तों आपका सम फंक्शन हो गया। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दोस्तों आपका अगला है एवरेज, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं कि एवरेज रुपीज़ पेड, अगर मैं एवरेज रुपीज़ पेड निकालूँ, जो रुपीज़ पेड था 22,000, 2200, 1850, ये जो चीज़ें हैं, अगर इनका हमें एवरेज निकालना हुआ तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, जो यहाँ पे 2036 आ रहा है तो इक्वल टू लिखूँगा, एवरेज लिखूँगा, ये जो एवरेज है और किस सेल से किस सेल तक, ठीक है, ये किस सेल से A1 सेल से A8 सेल तक है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे C2 सेल है, सॉरी, ठीक है, ये हमारा C2 सेल है, मैंने ये लिख रखा है। C2 सेल से मैंने C8 सेल तक इसे लोकेशन दिया, तो ये दोस्तों हमारा इतने के बीच का एवरेज निकाल दिया 2036। अब दोस्तों अगला फंक्शन क्या होता है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो काउंट है। काउंट क्या करता है दोस्तों, जैसे आपने बहुत ही लंबा टेबल बता दिया और आपको पता ही नहीं कि मैंने कितने सीरियल नंबर्स आपने कर रखे हैं, तो दोस्तों आपको काउंट करके बता देता है कि इतने के बीच में कितनी एंटिटीज हैं। तो जो काउंट फंक्शन है दोस्तों आपका क्या होता है, काउंट प्लस A, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सॉरी टाइप होना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ काउंट A होना चाहिए, ठीक है, काउंट A रहेगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो काउंट A फंक्शन क्या करता है, जो कितनी एंटिटीज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 एंटिटीज थी, तो यहाँ पे आपका शो कर दिया। मैंने क्या अप्लाई किया, सेम तरीके से इक्वल टू काउंट A और A2, ठीक है, ये जो A2 था, A2 सेल से आपका A8 सेल तक काउंट कर दिया, तो आपका 7 आंसर बता दिया। अब आगे चले तो अब मॉड क्या होता है दोस्तों, मॉड अप्लाई करना होता है। तो मॉड क्या होता है, फंक्शन जो आपका रिमाइंडर वैल्यू शो करता है, ठीक है। अगर आप मॉड फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर वैल्यू शो करेगा आपका एक्सेल में। अब मैंने आपको दोस्तों एक एग्जांपल की तरीके से बता दिया, एक 4 मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू ले रखी है और मुझे मॉड निकालना था, और मैंने मॉड निकाला किसका है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा इक्वल टू मॉड जो फंक्शन था B4, और यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे कॉलन जो लगाते थे यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एंटिटीज है, किसका किसका मॉड निकालना है। तो दोस्तों B4 वैल्यू हमारी क्या है 65, ठीक है, 165 सॉरी, और जो B10 वैल्यू हमारी 4 है, तो इसका मॉड क्या आएगा, हम भाग दे के देख लेते हैं। तो 165 डिवाइडेड बाई 4 करें, 4 चौके 16 पूरी बार चला है, 4 एक कम 4, और एक आपका दोस्तों रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रिमाइंडर वैल्यू शो करता है मॉड हमेशा फंक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा कि 185 जो मॉड होगा इसका मॉड क्या आएगा, ठीक है। तो 185 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका मॉड आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट। अब दोस्तों आपका अगले पे हम जाएं तो सेम मॉड फंक्शन का ये दोबारा बन गया है, सॉरी। अब अगला हम चले दोस्तों तो राउंड फंक्शन है, ठीक है। राउंड फंक्शन क्या होता है, राउंड आपको पता होगा कि जो डेसिमल होते हैं, दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं उनको हम राउंड ऑफ करने की कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा राउंड फंक्शन होते हैं। और राउंड फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, इक्वल टू राउंड A1, जिस सेल में जो डाटा है जिसको हमें राउंड करना है और उसे किस डिजिट तक राउंड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 लिखा है दोस्तों तो ये पूरा आपका इंटीजर बना देगा, या मैं आपको नेचुरल नंबर बोलूँ या इंटीजर बना देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सबको राउंड ऑफ कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दोस्तों 1 कर दूँ तो ये दशमलव के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर देगा। ये मैं आपको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी जो एक वैल्यू है 117.59, ठीक है। अब मैंने इसमें राउंड फंक्शन लगाया, ठीक है। अब राउंड फंक्शन मैंने क्या लगाया, आप यहाँ पे देखिए फंक्शन बार में, तो ये जो राउंड लिखा है मैंने इक्वल टू राउंड B11 वैल्यू मेरी क्या थी 117.59,
कॉमा ज़ीरो लिखा तो मैंने आपको बताया था ये 0.59 है, तो कन्वर्ट होकर इधर 1 दे देगा एक्स्ट्रा, तो ये दोस्तों आपकी वैल्यू हो जाएगी 118। ठीक है, आपको यहाँ पे दशमलव हट गया। सेम अगर मैं 1 का बता रहा था तो 1 में मैंने क्या कहा था, दशमलव के एक अंक तक ये राउंड ऑफ करेगा, तो 117.59 को जब दशमलव के एक अंक तक करेंगे तो ये 117.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 है, यहाँ पे भी 1 है, B11 को 1 तक हमने राउंड ऑफ किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं हम। तो अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने थोड़ा अपनी स्क्रीन लगा दी है पीपीटी की। तो देखिए इसमें सेम मैंने जो आपको बता दिया, यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स ना होके आपका दोस्तों आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर बेसिक मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो इसकी जगह दोस्तों आपका लिखा आएगा आपका आएगा प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1 लिखा आता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा आप। बस ये एक एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट रही, और थोड़ी आपकी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्रेजेंटेशन 1 आएगा और ये होम टैब है। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कैलिबरी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे दोस्तों आपका 11 साइज बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। सारी चीज़ें आपकी दोस्तों लगभग सेम रहेंगी जैसे वर्ड की तरह रहती है। ठीक है, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए होम में ही आपको ऑप्शन दोस्तों ये 2019 वर्जन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो न्यू स्लाइड यहीं पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 69% दिख रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था, वर्ड में क्या होता है कि मिनिमम आपका 10 होता था, ठीक है, मैक्सिमम 500 होता था, एक्सएमएल में मैक्सिमम 400 होता था। इसमें भी दोस्तों आपका क्या है, 10 to 400 ही होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400 ही होता है। पर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका दोस्तों ये 69% होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिएगा, ट्रिपल CO लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका दोस्तों हमेशा 69% होता है। सेम दोस्तों वही सब टैब्स वगैरह हैं, वो सब आपसे पूछे नहीं जाएंगे आपके अच्छे एग्जाम्स में। अब दोस्तों हम इसी में आगे चलें तो ट्रांजिशन में, ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है दोस्तों, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए जो एनिमेशन लगाते हैं वो ट्रांजिशन होता है। तो आपका दोस्तों ट्रांजिशन टैब पे जाके आपको काफ़ी ट्रांजिशंस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। एनिमेशन अक्सर दोस्तों आपसे इसे पूछा जाता है कि एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो एनिमेशन टैब पे जाएंगे तो एनिमेशन रिबन ओपन हो जाएगा, तो आप सेलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं या पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका एनिमेशन, जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी पीपीटी चल रही है, पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये दोस्तों आपका एनिमेशन है। अब शॉर्टकट कीज देख लेते हैं पावर पॉइंट के। कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर देगा, कंट्रोल ओ ओपन कर देगा दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन जो एग्जिस्ट है ऑलरेडी, कंट्रोल एस सेव की सिमिलर, ऑल्ट F2 या F12 दोनों दोस्तों दबाएंगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल W प्लस ऑल्ट F4 जैसे मैंने वर्ड एक्सेल दोनों में बताया था क्लोज प्रेजेंटेशन कर देगा। कंट्रोल Q दोस्तों ये सेव एंड क्लोज करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल Q आपका सेव एंड क्लोज करता है। कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रीडू, कंट्रोल F2 दोस्तों आपका प्रिंट प्रीव्यू शो करता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑप्शन नहीं होता, प्रिंट प्रीव्यू होता है। F1 दोस्तों आपका हेल्प पैनल ओपन कर देता है। ठीक है, F7 आपका चेक फॉर स्पेलिंग है सिमिलरली। F5 दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, आप कभी भी प्रेजेंटेशन ओपन किए ना, आप F5 दबा देंगे तो जैसे हमारा अभी फुल स्क्रीन शो हो रहा है, तो आपका फुल स्क्रीन F5 स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट द प्रेजेंटेशन कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है, तो F5 होता है। और अगर शिफ्ट के साथ F5 यूज़ करेंगे दोस्तों, तो जिस आप करंटली स्लाइड पे होंगे, जैसे आप स्लाइड नंबर 20 पे होंगे तो आपके स्लाइड नंबर 20 से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कंट्रोल W क्या है, आपका क्लोज कर देगा। ऑल्ट होम आपके फ्रंट बिल्कुल आपके होम पेज पे ले जाएगा। शिफ्ट प्लस एस्केप दबाने दोस्तों आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। सॉरी, ये आपका दोस्तों ब्राउज़र के शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, ये ब्राउज़र के शॉर्टकट कीज़ चल रहे थे। कंट्रोल W दोस्तों सेम क्लोज कर देगा। ऑल्ट होम आपका दोस्तों होम पेज पे ले जाता है। ठीक है, होम पेज ऑफ करंट टैब पे ले जाता है। और शिफ्ट प्लस एस्केप दबाते हैं दोस्तों तो ये आपको क्रोम का टास्क मैनेजर ओपन कर देता है।
इसमें दोस्तों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल एच हिस्ट्री ओपन करने के लिए, ठीक है, और आपका दोस्तों F5 आपको रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर कंप्यूटर लैपटॉप को, तो F5 या कंट्रोल R से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल D, जो बुकमार्क, पेज बुकमार्क करने के लिए यूज़ होता है। तो ये दोस्तों आप सिर्फ ब्राउज़र के फीचर्स में आप ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 3 याद रखिएगा, इससे आपका दोस्तों कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको पार्ट 4 पसंद आया होगा। फर्दर आपको दोस्तों पार्ट 5 आने वाला है जल्द से जल्द। पार्ट 5 के साथ ही दोस्तों आपका पूरा कंप्यूटर का लेक्चर फिनिश कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो बचे कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपको हम टॉप 1000 क्वेश्चंस वगैरह अपने टेलीग्राम हम चैनल पे डाल देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ आपका दोस्तों कंप्यूटर का पूरा लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है कि आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।